हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में सर्वांग सम चैप्टर है। इसके अंतर्गत एक सवाल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समझे। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होता है। कहता है सिद्ध करे कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। ये सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वंसम तरीका से पहले इसको जान लेते हैं। सर्वंसम क्या होता है हम पहले बताए हैं कि जिस त्रिभुज का आकार और माप दोनों समान हो जाएगा तो वहां पे वो उसको हम लोग सर्वंसम कहेंगे। सर्वंसम होने का ही शर्त होता है। और सर्वंसम बनाने के लिए 3 बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वंसम होगा, कैसे होगा? क्योंकि पहले कहा था भुजा भुजा भुजा, यानी दूसरे त्रिभुज का भी भुजा भुजा वो सर्वंसम हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि जो कोण उसके बाद भुजा उसी त्रिभुज का फिर वैसा होना चाहिए, तब वो सर्वंसम हो सकता है। फिर तीसरा कहा था कि जो एंगल होते हैं, एंगल साइड एंगल, तो इस तरह से एक दूसरे का भी वही होना चाहिए, तब वो क्या होगा वो यानी सर्वंसम हो जाएगा। फिर एक चौथा में कहता है कि RHS यानी समकोण कर्ण भुजा, इस दूसरे त्रिभुज में भी समकोण यानी 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण यानी H यानी RHS की बात करता है। R मतलब कि रेक्टेंगल, उसका H हाइपोटेन्यूस, उसके बाद S साइड होता है। तो इसी एंगल के आधार पर, यही सब कंडीशन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सर्वंसम बना देते हैं। तो वो जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर जो सवाल आ रहा है, इस सवाल को बनाने के लिए उसका मदद लेंगे, उसका प्रयोग करने वाले, उसका उपयोग करेंगे, समझे। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध करे कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के क्या कर रहा है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या कर रहा है? सम्मुख कोण समान होते हैं। तो सिद्ध करने के लिए जो कर रहा है, यहाँ पे जो कहा है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। चलो सिद्ध करने के लिए करा। चलो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। व्याख्या हम क्या कहता है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि A B C एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर उसी में कहा है जिसमें, है ना, जिसमें, अब यहाँ पर जो बात कहता है क्या है, जिसमें, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज कहता है हम लोग जानवे कर, जिसमें AB बराबर AC है, ये ना होगा जी। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे चित्र बना देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बना करके यहाँ पे खींच दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चित्र इसका ये खींचा गया। यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और इसमें कहा है कि इसमें लंब है। क्या है? इसमें लंब है। तो ये जो कहा, ये लंब की बात कहा, ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, रचनाओं में काम करेंगे, समझे। पहले यहाँ पर जो कहा है उसी तरह से करेंगे। यानी ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज खींच लिए। क्या खींचे? समद्विबाहु त्रिभुज खींचे। सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज खींचने के लिए कहा, समद्विबाहु त्रिभुज खींच लिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जो सिद्ध करना है, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण ये और समान भुजा के सम्मुख कोण ये दोनों कोण यानी सिद्ध करना है तुमको, क्या ये बराबर है। तो कैसे बराबर होगा, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, बना रहे हैं। चलो तो इसके लिए अब हमको लिखना है, पे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, यानी कोण B, क्या, कोण B बराबर कोण C, यही चीज प्रूफ करना है। चलो अब यहाँ पर एक स्टेप यह हो गया, दूसरा स्टेप यह हो गया, तीसरा स्टेप में हम लोगों को खुद यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हम लोगों को रचना करना पड़ेगा, खुद अपने से यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, तभी वो प्रूफ हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वंसम जो यूज होता है वो 2 त्रिभुज में होता है। कितने त्रिभुज होता है? 2 त्रिभुज में होता है। तो 2 त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रचना का काम करेंगे, अपने से रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे शीर्ष बिंदु A से भुजा BC, भुजा
भुजा बीसी पर लंब डाला, लंब डाला, समझे, बीसी पर लंब डाला। यानी कैसे डाला, इसको मैं चित्र में दिखा देता हूं। देखो इस तरह से चित्र में यहां पर खींचा जाएगा। कैसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, जैसे बार बार यही चीज बोल रहे हैं हम, डिस्कस नहीं करो इधर, पहले तो देखो। चलो ये बराबर है, ये बराबर है, इस पर लंब खींचने की बात किया तो यहां पर खींच देते हैं। देखो ये ए है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या सी हो जाएगा, ये क्या होगा, डी होगा। और इस तरह से यहाँ पर ये 90 डिग्री, यानी 90 बोला है ना लंब, हम अपने से किए हैं, समझे, ये काम हम अपने से किए हैं। अब देखो यहाँ पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप भी हो चुका है। अब चौथा स्टेप में हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो इधर देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, यानी अब इसका उत्पत्ति करना है, कैसे होगा, है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग को देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे, त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए डी सी में काम करेंगे। कर रहा है, समझे, ए डी बी ए डी सी। अब देखो यहाँ पर डबल त्रिभुज बन गया पे, तो इसको हम लोग बांट दिए। तो इस तरह से फिगर भी बना लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। ध्यान से देखो, जैसे फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, देखने में क्या होगा, मजा आएगा इसको देख करके, अच्छे से बना लोगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर फिर बना रहे हैं अच्छे से, इस तरह से यहाँ पर इसको हम लोग बना रहे हैं, इसको इस तरह से ये भी बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। ये 90 डिग्री की बात किया था। तो देखो, और ये भुजा के बराबर है। और यही चीज इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, यही चीज पढ़े था ना, यही चीज पढ़े था ना कि समधी बाहु त्रिभुज में। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को काम करना है कि इतना और इतना में काम करना है। क्या है, यहाँ पर देखो अच्छे से। सबसे पहले देखो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या दिया है, ए डी बी, ये 90 डिग्री हुआ। फिर ए डी सी ये हुआ। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पर है। यानी रचना से हम लोग आए वहां से, रचना से यहाँ लिख सकते हैं, रचना से। कहां से, रचना से। रचना से ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद हो गया। हम लोगों को फिर क्या करना है, यानी कर्ण, देखो इस 90 डिग्री का कर्ण यह है, क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी। ये क्या है, दिया है। क्या है, दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहा दिया आगे समान भुजा किया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसी से आया है वहां पे, है ना। फिर उसके बाद अगला कर यहाँ पे क्या है कि देखो ए डी बराबर यहाँ पर ए डी, ये क्या है, कॉमन है। क्या है, ये कॉमन है, समझे, कॉमन है, ये उसके उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से यहाँ पर सम करने का जो तरीका है, जो रूल है, उस रूल के आधार पर पहले सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को सर्वंग सम करेंगे। सर्वंग सम करने के बाद जब दोनों त्रिभुज का सर्वंग सम हो जाएगा तो हर एक कोण आपस में बराबर होता है। इस त्रिभुज का ये कोण, ये त्रिभुज का वो कोण आपस में बराबर होता है। भुजा बराबर कोण के बराबर होता है। हम लोग वही काम करना है। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो बना, ये क्या बना, अब यहाँ पे आर एच एस है ना, आर एच एस। अच्छा आर एच एस क्यों लिखे हैं, आर एच एस क्यों लिखे, क्योंकि बाबू यहाँ पर रेक्टेंगल 90 डिग्री पर ले लिए, देख रहे हैं 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे एच क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है, कर्ण है। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दोनों क्या रहा, कर्ण रहा, मतलब यहाँ पे एक भुजा है। ये क्या है, भुजा है। तो इस तरह से आर एच एस यहाँ पर लिखना मेरा सर्वश्रेष्ठ होगा, समझे, बढ़िया होगा। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, यानी हम लोग एस लिख सकते हैं, लेकिन एस लिखना क्या होगा, गलत हो। हाँ जानते हैं कि एच यानी भुजा है दो ठो, बीच में कौन कर देंगे, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि 90 डिग्री है, कर्ण है ना, इसलिए इसको देना जरूरी है। आर एच एस सर्वांग क्षमता से, है ना, सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी सी, यानी ए डी बी सर्वंसम त्रिभुज ए डी सी, ये हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज क्या सर्वंसम हो गया। इसीलिए जब दोनों त्रिभुज सर्वंसम हो जाएगा, जब यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी
सर्वंसम त्रिभुज एडीसी हो गया ना। अब जब सर्वंसम हो जाता है, त्रिभुज जब सर्वंसम हो जाता है तो उसका सारा चीज क्या आता है, एंगल एंगल के बराबर होता है, कोण यानी भुजा भुजा के बराबर होता है। तो अब यहाँ कोण कोण के बराबर करना है, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि सर्वंसम हो चुका है, तो अब यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोण बी बराबर यहाँ कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज यानी सिद्ध करें कि क्वेश्चन करा सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कहा और हम लोग यहाँ पर इसका यानी सिद्ध किए और इस तरह से सिद्ध किए और इस तरह से यहाँ पे पता चला कि सम्मुख भुजा जो होते हैं यानी समान भुजा का सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर कैसे होते हैं। तो इस प्रोसेस द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या किए, सिद्ध किए। चलो इस तरह से यहाँ पे आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।